देखिए, हम दर ज्योतिष नगरी कारोई में हैं और कारोई में जो तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही है आपको, बहुत सारे अफसरों की है, नेताओं की हैं, राजनेताओं की हैं। यहाँ मुझे एक लाइन नज़र आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, प्रहलाद मोदी यहाँ आ चुके हैं, कई सारे नेता यहाँ आ चुके हैं। अभी हम आज ओम प्रकाश जी व्यास, यहाँ के जो सबसे चर्चित ज्योतिषी हैं, वहाँ आपकी एक लाइन लगी हुई, अंतर्राष्ट्रीय का क्या मतलब है? सबसे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि देश विदेश से लोग यहाँ जानकारी लेने के ज्योतिष के संबंधी आते हैं। आपके फॉरेन से भी लोग आते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। इसमें ऑल कंट्रीज, एक कंट्रीज नहीं, अमेरिका से हो, इंडोनेशिया से हो, इंग्लैंड से हो, रशियन से हो, यानी अलग कंट्री से अलग आते हैं। क्या क्या सवाल होते हैं उनका क्वेश्चन ये होता है कि भारत में एस्ट्रोलॉजी ऐसा क्या है, इससे यहाँ की जो गणित आपकी साबित होती है वो हम भी मानते हैं और हम भी इसका जानकारी लिया या समझने का ज्योतिष क्या है, इसके लिए उसकी जानकारी और उनके वो उपचार ये वो करते हैं, उससे उनका काम सिद्ध होता है और वो भी इसमें रुचि रखते हैं कि इंडिया में ज्योतिष कुछ है। नेता लोग आते हैं तो क्या किस तरह का सवाल करते हैं, क्या उनकी होप होती है? राजनीति का मेन पॉइंट वही होता है कि राजनीति में जिस स्थिति पे अपन चल रहे हैं इसमें आगे बढ़ने का चांस है। आगे राजनीति में सफलता मिलने के बाद सत्ता आएगी नहीं आएगी, सत्ता आने के बाद सत्ता में कोई चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, सत्ता में रहते हम अच्छा कुछ कर पाएंगे जनता के लिए, ऐसा हमारे से एक तो होता हमारे भाग्य में ऐसा हो जिससे हम उनकी सेवा नहीं कर सकें, दूसरी बार हमारे समय स्थिति में हमारा मौका ही नहीं मिले तो हम ऐसा कोई अच्छा कर सकते हैं। अच्छा कर सकने के लिए हमें क्या पूजा साधना करनी चाहिए जिससे अच्छा काम करें और जनता के लिए हम कुछ प्रयोग करें, सही काम करें। आपने सत्ता का नाम लिया, सत्ता 3 तारीख को तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। आपकी ज्योतिषी विद्या क्या कहती है, क्या सत्ता का रिवाज, सत्ता कायम रहेगी या सत्ता का रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? देखो, वैसे ज्योतिष प्रमाण में तो ये अधूरी जानकारी होती है। जब तक आदमी सामने कैबिनेट मजबूत आदमी जो इसका चीफ मिनिस्टर कौन बनता है, दोनों पार्टी 3 पार्टी जो भी लेवल में है उनके ऊपर निर्भर होता है कि इसमें राजा का जो मालिक बनने वाला है स्टेट का वो राजा कौन बनेगा, वो राजा का भार किस पे डाल रखा है पार्टी ने, उसके ऊपर उसके ग्रह लागू होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सामने वाले दावेदार उससे कमजोर है तो पार्टी में 19-20 होकर के मामला टूटता है, समझिए। तो ग्रह उसके पावरफुल होते हैं तो सत्ता को ले बैठता है और उसके ग्रह कमजोर होते हैं तो सत्ता को ले डूबता है। कांग्रेस बीजेपी में कौन आ रही है राजस्थान में? अभी जब तक प्रश्न जिस रूप से आप अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसका कोई गठन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है कि जैसे कांग्रेस में भी अभी कोई फिक्स दावेदार अशोक गहलोत को मान रहे हैं, 99% अशोक गहलोत इस पार्टी में देखते हैं उनको माना हुआ है, और उधर क्या कोई अभी दावेदार सामने नहीं है, समझिए में आप। तो अब उसके लिए अपन गणित नहीं निकाल सकते कि उसके लिए दावेदार बीजेपी में कौन है जिससे हावी पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा। 3 नाम आ रहे हैं, वसुंधरा राजे नाम आ रहे हैं, बालकनाथ का नाम आ रहा है, ओम बिरला का नाम आ रहा है और दिया कुमारी का नाम। इन चारों स्पष्ट जो आता है, बालकनाथ यदि घोषित करते हैं तो सत्ता बीजेपी की आएगी, पक्का राम जी करेगा। नो ज्योतिष अनुमानित, क्योंकि ऐसा अपन उनकी कोई गणित अपने पास आई नहीं बालकनाथ जी की। भाई मैं आपको कह दूं अड़ंगा मांगने दी, क्योंकि ज्योतिष में बहुत से अड़ंगा मारते हैं, फिर हिंदी होती है कि गांव में ऐसा क्या उल्टी सीधी बातें लोग निकालते हैं और यहाँ का एक वर्चस्व खत्म होता है। वो चीज़ें को भी जानकारी हम नहीं देते हैं, हम अधूरा ज्ञान या तो भविष्यवाणी करते नहीं है, भविष्यवाणी करते हैं तो 100% करते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर बालकनाथ को आगे करती है उससे करती है, पार्टी में चाहे कोई भी आदमी 3 जने 5 जने नाम ले, उससे कोई लेना देना, पार्टी कहती है यही हमारा सीएम है, मुझे विश्वास है कि उनका योग बनता है बालकनाथ। यदि दूसरा कोई भी हो सकता है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कांग्रेस की चांस अभी पार्टी में बराबरी के मामला है, समझिए 19-20 का खेल रहेगा, 5 सीटें 10 सीटें इधर जाए, 10-20 सीटें का आगे पीछे होगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो यदि इसमें कोई दावेदारी समझ में सामने नहीं है तब तक तो माध्यम फर्स्ट इसी का अशोक गहलोत का है, समझिए आप। और यदि आज से घोषणा में साबित हो जाता है, किससे आज तारीख पहले जो घोषणा घोषित संबंधी हो 3 तारीख पहले जो स्थिति सामने आती है उसका होता तो 100% कि वोटों में यही होता 19-20, तो मशीनरी में कोई मिस्टेक होती है तो मिस्टेक कोई कर नहीं सकता है, ये तो जनता का है और जनता के हिसाब से है कि पूर्ण योग चांस है कि सत्ता बदलने का योग चांस विशेष सामने कम आ रहा है, समझे, तो सत्ता रह सकती है।
हमारे एक साथी हैं जो हमारे साथ में है, वो कह रहे थे भीलवाड़ा की बड़ी विकट स्थिति, त्रिकोणीय यहाँ मुकाबला है। तो भीलवाड़ा से यहाँ की शुरुआत करते हैं। भीलवाड़ा में क्या क्या बन रहा है? कौन है? भीलवाड़ा में आपके ओम जी करके हैं कोई, ओम नारायणी कांग्रेस से हैं, बीजेपी से आपके विठल जी हो गए, और एक कोठारी साहब हैं, अशोक जी कोठारी, जो निर्दलीय हैं। जो वर्तमान प्रश्न लग्न में है या चुनाव के दिन जो घोषणा या चुनाव जिस दिन हुआ है उनकी जो ग्रह नक्षत्र प्रभाव से होता है उसमें फर्स्ट चांस कोठारी के चांस फर्स्ट होता है, निर्दलीय। सेकंड चांस आता है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, नारायण वाला है जो भी आए, चांस ज़्यादा फर्स्ट इसके हैं। एक चर्चित सीट ये चित्तौड़ की भी काफ़ी चर्चित मानी जा रही है। यहाँ पे कांग्रेस से राजेंद्र सिंह ये जाड़ावत, सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत हैं, और बीजेपी से नरपत सिंह राजवी हैं, और आक्या जो हैं वो निर्दलीय है यहाँ से। वैसे कंपटीशन नियमित त्रिकोणीय रहेगा मामले में, जो 19-20 आना चाहिए इसमें रहना तो 19-20 ही है, बाकी राजवी के चांस ज़्यादा है, राजवी जी के चांस, बीजेपी के ज़्यादा। एक और जो सीट है नाथद्वारा की सबसे चर्चित सीट मानी जा रही, सीपी जोशी वर्सेज विश्वराज सिंह जी, क्योंकि विश्वराज सिंह जी मेवाड़ राज घराने से हैं और सीपी जोशी सालों से वहाँ राजनीति कर रहे हैं। विकास वर्सेज राष्ट्रवाद, यूँ कह सकते हैं महाराणा प्रताप को आगे करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरी चीज़ें नजर आई, तो इसका क्या परिणाम? चांस तो विधानसभा अध्यक्ष के योग के ज़्यादा है, सीपी जोशी के चांस फर्स्ट है, सेकंड चांस राज दरबार हो सकता, मैं नहीं कहूँगा, बाकी फर्स्ट पोजीशन इनकी सीपी जोशी की। एक अंतिम जो हमारी सीट जो हम यहाँ आए हैं, उदयपुर विधानसभा सीट की सबसे चर्चित सीट है। यहाँ पे गौरव वल्लभ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो हैं, और कांग्रेस से और बीजेपी से ताराचंद जैन यहाँ, क्योंकि असम के जो राज्यपाल बनने के बाद गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ से असम चले गए, और यहाँ से ताराचंद जी जैन को यहाँ टिकट मिला है। पहले यहाँ कौन था? पहले गुलाब जी कटारिया। इसमें भी बीजेपी के चांस ज़्यादा है, बीजेपी के जैसे। देखिए ये उदयपुर शहर सीट की जो हमने ये जो तमाम पूछे, एक हमारे बाबूजी हैं यहाँ पे, हमारे क्षेत्र के हैं, ये कह रहे हैं कि गोकुंदा में क्या होगा, क्योंकि तमाम सारी चीज़ों का हम इन सारी छोटी छोटी सीटों का आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन बाबूजी की जो मन की जानकारी तो उनकी पत्रिका आने पर ही होता है। जो कैंडिडेट सामने है, दोनों कैंडिडेट की जन्म पत्रिका हो तो वेरीफाई होता है, लेकिन प्रश्न लगने में आप प्रश्न लगने से अनुमानित होता है, क्योंकि इसको अपन ये नहीं कह सकते 100% हो जाएगा, ये बनाने वाली बातें। यहाँ पे मांगीलाल जी गरासिया कांग्रेस से हैं, और बीजेपी से प्रताप गमेती जो पूर्व विधायक अभी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं वो हैं, और उनके सामने मांगीलाल गरासिया चुनाव 2 बार रहे। मांगीलाल जी पहले 3 बार रहे। 3 बार। प्रताप जी बार चालू 2 बार। तो आपको भी रुचि है कि आप यही जानने के लिए आए या कोई दूसरी चीज़ जानने के लिए? नहीं, ये दूसरी चीज़ जानने के लिए आए थे जी। अच्छा, अचानक से हमें देख के आपके मन में ये आ गया कि चाय? चांस गरासिया के चांस है। गरासिया जी, मांगीलाल काफी खुश हो गए बाबूजी हैं? ठीक ठीक, यही चाह रहे थे। अभी तो आप बोल रहे थे कि मैं पत्ते नहीं खोलूंगा, मैं बताऊंगा नहीं, गुरुजी ने बता दिया, आपने पत्ते खोल दिए। हमारे थोड़े प्रताप लाल ने क्या है 10 साल रहा, लेकिन हमारे को हाल पूछने के लिए कभी नहीं आया, हाल पूछने के लिए कभी नहीं आया। पार्टी सही है, बीजेपी पार्टी अच्छी है, लेकिन हाल पूछने के लिए कोई नहीं आया। आपका हाल नहीं पूछा? नहीं, बिल्कुल। कहाँ सो रहे हैं, कैसा क्या है, कुछ नहीं। 2-4 काम बढ़वाया तो उसमें। कहाँ से हैं आप? हमें तिरोल पंचायत। तिरोल? हाँ, गोकुंदा विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, क्या पूछवाना, क्या आज किस वजह से आए बाबूजी के पास? आज तो हमारे कुछ घर का काम, पारिवारिक जानकारी। तो ये थे पंडित ओम प्रकाश जी व्यास। यहाँ आपके यहाँ कौन कौन आए हैं? काफी चर्चित नाम, बार लिस्ट देखिए आपकी। पार्टी से आते हैं, सारी पार्टी, कांग्रेस से भी आते हैं, बीजेपी से आते हैं, निर्दलीय से भी आते हैं, पार्टी हर स्टेट से भी आते हैं, लेकिन अनावश्यक कुछ
फोकट की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे हैं जब अखबारबाजी करके फोटोबाजी करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, फिर वो यहाँ गाँव के गरिमा तो ऐसा हम नहीं करते हैं। हमारा में तो सामने जो चीज़ कैंडिडेट है तो उसकी बात करते हैं। यदि पार्टी का कैंडिडेट नहीं आया है तो अधूरी बात नहीं करते हैं। भृगु संहिता क्या है? भृगु संहिता है जातक का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का फलादेश उस पत्रिका में छपा होता है। जैसी जन्म पत्रिका होती है उसी तरह आदमी की हस्तरेखा से पत्रिका बनती है। हस्तरेखा से कुंडली, जन्म कुंडली, अभी के लग्न हिसाब से कुंडली, इन तीनों का निचोड़ करके फिर वो प्रश्न अंक हम निकालते हैं। उस पर हस्तरेखा से हम नंबर निकालते हैं कि आपके ये नंबर से आपकी कथा निकलेगी। फिर जातक को हम अंगुली रखवाते हैं। 15 चार्ट होता है, 15 में से एक चयनित वो करता है। हम पहले से लिखा होता है कि आपके नंबर ये रहेंगे। अच्छा, वो हमारी भविष्यवाणी जानकारी के लिए ज्योतिष क्या है उसके अनुसार फिर वो अंक हम निकाल के उनको सुनाते हैं। उसमें उनका तीनों कालों का फलादेश निकलता है। उसके अनुसार उनका भविष्य में बताते हैं। वो पहले से छपा हुआ होता है। भृगु संहिता का मतलब हाँ, हर व्यक्ति कुंडली के हिसाब से होता है। जन्म कुंडली जैसे होती है, जन्म कुंडली जिसकी होती है उसी के अनुसार निकलता है। तो वो 5000 वर्षों से पुराना कोई शास्त्र जो बना हुआ है, फोर फादर से कोई बना हुआ है। इसका पहले ताड़क पत्र पे था, फिर उसके बाद कागजों में आया। कागजों में जो भी पत्र जो आ रहे हैं वो लेमिनेशन ऑफ लाइन हमारे दादाजी यही करते थे। दादाजी से हमारे फादर हीरालाल जी व्यास से हमने सीखा है। हमारे फादर के बड़े भाई नाथूलाल जी है, वो हमारे सगे ताऊ है, समझिए। और हमारे फादर के हम 4 भाई हैं, एक भाई नहीं रहे, उनका बच्चा करता है। एक भाई हमारे गोपाल जी है, उसका कैलाश जी है, और मैं पंडित ओम प्रकाश व्यास कारोई। और हमारे दर्शक ये पूछना चाह रहे हैं कि फीस क्या रहती, क्योंकि ये सबसे बड़ा संशय यहाँ इतने बड़े आपके जो बहुत सारी शॉप है दिखती हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या फीस लेके आए? फीस जो देता है ठीक है, जो कहता है नहीं है तो चले जाते, तो मुझसे दबाव नहीं देना पड़ेगा, कपड़े खोलने पड़े, ऐसा नहीं रखते हैं। मन से एक मेरी जेब खाली आज जाए खर्च हो गया, नहीं रहा जेब में, किराया नहीं रहा, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, कोई लिस्ट नहीं है। ना ना ना, ऐसा कभी नहीं रखा, किसी से नहीं रखा है। देके जाते, मन से देके जाते, नहीं जाते खुश होके जाते, वो वापस दूसरी बार आ जाते हो। जो नहीं देके जाते हैं ना वो भी वापस आते हैं। काम होता है, मन से लोग आते हैं, विश्वास से आते हैं, नॉट एडवर्टाइज नहीं। ये पब्लिक सिटी है, कोई पब्लिक नहीं अपने हिसाब से, ना तो टीवी में है ना किसी में। माउथ सिटी है, लोग आते खुश होते, वो अगले आदमी को भेजते हैं कि उनका काम हुआ, उनको भेजते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि जिसकी के जन्म कुंडली नहीं होती है उसका भी आप भाग्य देख, जैसे मेरी कुंडली है, मेरी कुंडली है नहीं, तो हाथ देख के आप पूरी कुंडली निकाल, जो उसको घटना साबित होता तो उसको विश्वास होगा। ये मेरे जो कैमरामैन कह रहे हैं कि मेरा, वैसे इनके कहने से आप थोड़ा सा क्या इस उंगलियों को देख के क्या, वैसे मुझे जानकारी चाहिए, जानकारी नहीं आए आप, मैं जानकारी हाँ बोल रहा हूँ। आप मीडिया में आए हैं, आज जन सेवा के लिए लगे हुए हैं, और जन सेवा में लगे रहेंगे। आप मीडिया नहीं छोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया में चल रहे हैं, आगे कागजी इलेक्ट्रिक मीडिया के साथ उसको भी जोड़ सकते हैं मीडिया में, और इससे आगे जाने का चांस भी है। मैं तो छोड़ना चाह रहा हूँ। आप छोड़ोगे तो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। भविष्यवाणी कर दी है गुरुजी ने कि मैं चाह के भी इस मीडिया को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं चाह के भी इस, आप राजनीति में भी आएंगे, ये भी लिख लो इसमें। अच्छा, 100%। अरे वाह, मैं राजनेता का योग समझने के लिए आया था, आज गुरुजी ने तो ये बड़ा दावा कर दिया है। मैं सुनील पंडित, कैमरा के पीछे योगेश सुखवाल है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, शुक्रिया, धन्यवाद।